हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैलेंटीज। दोस्तों, ब्रूस ली को तो हम सभी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि वो दुनिया के हमारे सबसे अच्छे फाइटर रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज ब्रूस ली के बारे में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि ब्रूस ली अपनी असल ज़िंदगी में उनकी क्या पसंद थी और क्या नापसंद थी। आखिर वो किस चीज़ को पसंद करते थे, किस चीज़ को नहीं पसंद करते थे। दोस्तों, वो बहुत बड़े जाने माने फाइटर थे। बचपन से ही उनमें कलाओं का खूब भरपूर प्रदर्शन किया है। उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं और मार्शल आर्ट के लिए वो पूरी दुनिया भर में सबसे बेहतर जाने जाते थे। दोस्तों, उनकी कला मार्शल आर्ट की कुछ ऐसी थी जो उनके बराबर आज तक इस दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया है। लेकिन आज हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हम में से काफ़ी लोग नहीं जानते। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रूस ली जब छोटे थे तो उनके दोस्त उन्हें ताना मारा करते थे और ब्रूस ली ने अपने दोस्तों से या बदमाशों से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था। और उनके मार्शल आर्ट के सबसे पहले गुरु जो थे वो उनके पिता थे। और दोस्तों, ब्रूस ली इतने तेज थे कि उन्हें कैमरे भी नहीं पकड़ पाते थे। उनकी वीडियो स्लो मोशन में देखनी पड़ती थी। ब्रूस ली ने 1962 में यानी 1962 में अपने सामने वाले दुश्मन को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए लास्ट में 11 सेकंड में 15 घूंसे और एक लात मारी थी। ब्रूस ली आधे जर्मन थे क्योंकि उनकी माँ जर्मनी से थी। ब्रूस ली पानी से भी नफरत करते थे, उन्हें तैरना भी नहीं आता था। वैसे तो ब्रूस ली की सारी दुनिया ही फ़ैन है, लेकिन ब्रूस ली भी किसी के फ़ैन थे और उनका नाम था गामा पहलवान, जो कि हिंदुस्तान से थे। और ब्रूस ली को अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार हार का सामना करना पड़ा था। ब्रूस ली का एक शॉट फिल्म द बिग बॉस से हटा लिया गया था, जिसमें ब्रूस ली ने अपने सामने वाले दुश्मन का सर बीच में ही काट दिया था। ब्रूस ली दोस्तों एक भयानक ड्राइवर भी थे, वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते थे। ब्रूस ली 1963 में यानी 1963 में यूएस आर्मी ड्राफ्ट बोर्ड द्वारा आयोजित फिजिकल टेस्ट में अपनी कमज़ोर आंखों के कारण फेल भी हो गए थे। अपनी कमज़ोर आंखों के कारण ब्रूस पहले इंसान थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कॉन्टैक्ट लेंसेज का पहली बार प्रयोग किया था। ब्रूस ली हर रोज़ 5000 से भी ज़्यादा पंच मारकर प्रैक्टिस किया करते थे। ब्रूस ली 60 के दशक में भी मार्शल आर्ट सिखाने के $250 लिया करते थे। उस ज़माने में भी उनके मार्शल आर्ट सिखाने की जो फीस थी वो दोस्तों $250 थी, जो कि बहुत मायने रखती थी। ब्रूस ली किसी से भी 3 फीट दूर खड़े होकर सेकंड के 500वें हिस्से में घूंसा मार सकते थे। ब्रूस ली कोका कोला के कैन में अपनी उंगलियां घुसा सकते थे। आपको बता दें, उस समय ये कैन आज के एल्यूमिनियम कैन से अधिक मोटे स्टील से बनती थी और वो अपनी एक उंगली से ही इस कैन में छेद कर दिया करते थे। ब्रूस ली एक साथ 3-4 काम कर सकते थे, जैसे किताब पढ़ना, साथ में टीवी देखना और साथ में वजन उठाना, साथ में अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना। काफ़ी सारे काम वो एक साथ कर लिया करते थे। ब्रूस ली के पास चावल के दाने को हवा में फेंककर चॉपस्टिक के साथ पकड़ने की क्षमता भी थी। ये भी खूबी उनमें थी। ब्रूस ली इतने तेज थे कि वह आपकी हथेली बंद होने से पहले सिक्का उठाकर वहाँ पर दूसरा सिक्का रख सकते थे। ब्रूस ली ने सर्जरी से अपना पसीना बनाने वाली जो ग्रंथि थी उसको भी निकलवा दिया था, क्योंकि वो दोस्तों पानी से भी नफरत करते थे। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत अभी तक तो वैसे एक मिस्ट्री बनी हुई है। वैसे तो उनकी मौत को लेकर कई कहानियाँ, कई स्टोरीज हम सबके सामने आई हैं। सबके सामने उनकी मौत को कई बार कई तरीक़ों से बताया गया है, मगर ऐसा माना जाता है कि उनकी मौत एक पेन किलर लेने से हुई थी। और पेन किलर लेने से हुई थी या नहीं थी, ये भी अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, ब्रूस ली जैसा आज तक कोई इंसान इस दुनिया में नहीं हुआ। वो जितना अपने इस मार्शल आर्ट से प्यार करते थे, जितना इस कला में माहिर थे, ऐसा दूसरा इंसान आज तक इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। दोस्तों, ब्रूस ली का ही कहना था कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जो 10,000 लात मारने की स्टेप की प्रैक्टिस करता हो डेली, लेकिन मैं उस इंसान से डरता हूँ जो कि एक ही लात मारने की स्टेप की प्रैक्टिस दिन में 10,000 बार किया करता है। तो दोस्तों, इस चीज़ से साफ जाहिर होता है वो फोकस करते थे अपने एक ही काम करने को लेकर, प्रैक्टिस करने को लेकर, क्योंकि वो अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस लगातार किया करते थे और इसी वजह से उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे ऊपर नाम कमाया।
दोस्तों फिर हाजिर होंगे आपके बीच एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। आप देख रहे थे हमारा चैनल टैलेंटीज। थैंक यू।